हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 131 जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 14 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 4th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी कक्षा पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने अध्यापक का नाम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक एक विशेष दिवस के बारे में है और वो विशेष दिवस है ऊर्जा संरक्षण दिवस। कौन सा है? ऊर्जा संरक्षण दिवस। क्या आप जानते हैं आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस यानी कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे है। यह प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच ऊर्जा संसाधनों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना, ऊर्जा खपत को कम करना और ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा का मतलब है किसी भी काम को करने की शक्ति। क्या मतलब है? किसी भी काम को करने की शक्ति। तो हमारे ऐसे दैनिक जीवन के बहुत सारे उपकरण हैं जिसे कि हम चलाते हैं या फिर यूज़ करते हैं, तो उन्हें चलाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि हर वर्ष 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस यानी कि उस ऊर्जा को हम कैसे कंजर्व, कैसे बचा कर रखें, इस बात से लोगों को जागरूक किया जाता है। उसकी खपत को हम कम से कम कर सकें और ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे सकें। बच्चों, गैर पारंपरिक स्रोत कौन से होते हैं? आसान भाषा में समझ लीजिए, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। तो जब हम इन सब ऊर्जाओं का प्रयोग अपने जो उपकरण हैं उन्हें चलाने के लिए करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं गैर पारंपरिक स्रोत। ठीक है बच्चों। ऊर्जा का अर्थ है काम करने की शक्ति। जिस प्रकार भोजन करने से हमारे शरीर को शक्ति मिलती है और हम सब काम करने के योग्य होते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले बहुत से उपकरण ऐसे हैं जिन्हें काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए और उस ऊर्जा का नाम है बिजली। जी हाँ, बिजली, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो बच्चों, जैसा कि अभी हमने बात की कि ऊर्जा का क्या मतलब है, काम करने के लिए शक्ति। तो जैसे आपने देखा होगा कि जब आप खाना नहीं खाते हैं तो आप बहुत ही वीक फील करते हैं, यानी कि बहुत ही कमज़ोर फील करते हैं और खाना खाते ही हमारे शरीर को शक्ति मिल जाती है और हम किसी भी काम को करने के योग्य हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम अपने घरों में बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी उपकरण जो हैं उन्हें यूज़ करने के लिए ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बिजली। ठीक है बच्चों, और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। प्रश्न 1 देखिए, नीचे दिए गए चित्रों में होने वाले कार्यों यानी कि उपकरणों को ध्यान से देखिए और उन चित्रों पर गोला लगाइए जिनमें बिजली का इस्तेमाल हो रहा हो। तो आइए बच्चों देखते हैं। पहला चित्र किसका है? पहला चित्र है मोबाइल का। किसका है? मोबाइल का। तो बच्चों बताइए, क्या मोबाइल में बिजली का इस्तेमाल होता है? बिल्कुल सही, मोबाइल को चार्ज करने के लिए बिजली का इस्तेमाल होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? हम इस पर गोला लगा देंगे। ठीक है बच्चों, अगला चित्र देखिए। अगला चित्र में आप देख सकते हैं कि एक बच्चा लैंप जलाकर पढ़ रहा है और ये लैंप इस तार के द्वारा एक स्विच बोर्ड से अटैच्ड है। इसका मतलब कि ये चार्ज हो रहा है। तो इसे चार्ज होने के लिए किसकी ज़रूरत है? बिजली की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम इसका नाम भी यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये हो गया लैंप और इसे चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम इसे सर्कल यानी कि गोला लगा देंगे। ऐसे ही अगले चित्र में एक लड़की बैडमिंटन खेल रही है। तो बताइए कि क्या इसे बैडमिंटन खेलने के लिए बिजली की ज़रूरत है? नहीं बच्चों, क्योंकि इसके लिए तो वो अपने शरीर की ऊर्जा का इस्तेमाल कर रही है ना। बच्चों, ये चित्र किसका है? बिल्कुल सही। बच्चों, इस चित्र को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये चित्र किसका है। ये चित्र है एक लैपटॉप का। किसका है? एक लैपटॉप का।
हमने पार्ट वे दिन भी क्या दिन थे में देखा था कि किस तरह से कुम्मी एक मशीन की सहायता से पढ़ती थी। बच्चों, यहाँ पर ये बच्ची भी एक मशीन की सहायता से पढ़ रही है जिसका नाम है लैपटॉप, और इस लैपटॉप को चार्ज करने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, तो इसलिए हम इस पर गोला लगाएंगे। आइए अगला चित्र देखते हैं। अगले चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो टीवी चल रहा है, तो टीवी को चलाने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? टीवी को चलाने के लिए भी बिजली की आवश्यकता होती है, तो इसलिए हम इसे भी सर्कल यानी कि हम इस पर गोला लगा देंगे। अगले चित्र में आप देख सकते हैं कि कोई अखबार पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? अखबार पढ़ रहा है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि अखबार पढ़ने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है या नहीं? बिल्कुल सही, अखबार पढ़ने के लिए तो कोई बिजली की आवश्यकता नहीं होती, तो इसलिए हम इस पर गोला नहीं लगाएंगे। अगला चित्र है एक पंखे का। किसका है? एक पंखे का, तो हम यहाँ लिख देंगे पंखा। तो बताइए कि पंखे को चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है या नहीं? बिल्कुल सही, पंखे को चलाने के लिए तो बिजली की आवश्यकता होती है, इसलिए हम इसको सर्कल कर देंगे यानी कि इस पर गोला लगा देंगे। बच्चों, अगला चित्र है एक रेल का। किस चीज़ का है? रेल का है। आप जानते हैं कि भारत में और दुनिया में अब ज़्यादातर जो रेलें हैं वो बिजली की सहायता से चलती हैं। किसकी सहायता से चलती है? बिजली की सहायता से। ठीक है बच्चों, तो आप क्या करेंगे? आप इस पर भी गोला लगा देंगे। प्रश्न 2, बिजली बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? कोई 3 उपाय लिखिए। बच्चों, आपको यहाँ पर कोई 3 उपाय लिखने हैं जिसके द्वारा आप बिजली को बचा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर पहला लिखा है, जब ज़रूरत ना हो तो पंखा, लाइट आदि को बंद कर दें। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जब एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं तो अक्सर वहाँ का पंखा और लाइट खुली छोड़ देते हैं। इससे बहुत ज़्यादा बिजली वेस्ट होती है। तो बच्चों, जब ज़रूरत ना हो तो हमें पंखा और लाइट आदि को बंद कर देना चाहिए ताकि हम बिजली को बचा सकें। इसी तरह से मैंने दूसरा लिखा है, जितना हो सके प्राकृतिक रोशनी का प्रयोग करें। प्राकृतिक रोशनी मतलब सूरज की रोशनी, तो जितना हो सके आप सूरज की रोशनी का प्रयोग करें अपने कामों को करने के लिए। बच्चों, तीसरा आपको खुद से लिखना होगा। प्रश्न 3, ऊर्जा बचाओ विषय पर एक नारा लिखिए। बच्चों, आपको यहाँ पर ऊर्जा बचाओ विषय पर एक नारा लिखना है। नारा क्या होता है? ये समझ लीजिए कि नारा एक तरह से अपनी बात को बहुत ही इफ़ेक्टिव तरह से कहने का माध्यम है। ठीक है, किसी भी चीज़ को एडवर्टाइज करने के लिए हम नारे का उपयोग करते हैं। ये बहुत ही आसान और सरल भाषा में होना चाहिए ताकि लोग इसे समझ सकें, और ये इस तरह का होना चाहिए कि अगर आप जब इसे बोले तो ये लोगों के मन में एक गहरी छाप छोड़े। जैसे कि चाहिए यदि उज्जवल कल, चाहिए यदि उज्जवल कल तो बिजली बचाइए हर पल। चाहिए यदि उज्जवल कल तो बिजली बचाइए हर पल। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको अपना जो कल है वो उज्जवल चाहिए तो उसके लिए आपको हर पल यानी कि हर क्षण बिजली को बचाना होगा। बच्चों, आप देख रहे होंगे कि इस नारे में एक रिदम भी है। चाहिए यदि उज्जवल कल तो बिजली बचाइए हर पल। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से आपको एक नारा यहाँ पर लिखना है। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।